दोस्तों, आप देख रहे हो अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान, आपका MS चौहान। तो NCR दिल्ली में कई दिन से बारिश हो रही है लगातार, पूरी रात बारिश हुई, अब भी बूंदाबांदी हुई है, पूरा गीला हुआ पड़ा है। तो क्या है कि जो हमारा क्लीनिंग का काम है वो चलता रहता है, क्योंकि बिना क्लीनिंग के तो है ही नहीं, क्योंकि भाई कपड़ा पहनना तो क्लीन तो करना पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं एक चीज़ आती है कि कपड़ा पहनने से ज़्यादा समय लगता है उसको धोने में, और धोने से ज़्यादा समय लगता है उसकी सिलाई करने में, उस सिलाई करने से ज़्यादा वक्त लगता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, यानी कपड़े को बनाने में, और कपड़े को बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है उसे उगाने में, यानी खेती करने में। अब इतने संघर्ष के बाद जो कपड़ा हमारे पास आता है, उसके बाद क्या कि हमने अपनी पहुंच से ज़्यादा पैसे देके, क्योंकि कहते हैं पसंद के आगे पैसे की वैल्यू नहीं होती पॉकेट को देखते हुए। तो क्या कि जब हमें उसका रख रखाव नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है, कि जो हमारी शरीर की रक्षा करता है, हमारी इज्जत की रक्षा करता है, उसकी अगर हम रक्षा ना कर सकें तो मानव होने के ऊपर धिक्कार है। तो उसी तरह हमारे एक भाई का, काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन आया था, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा अलग हटके था, कि एक तो हमारे ड्राई क्लीनर या हमारे लॉन्ड्री वाले क्लीनर हैं, वो क्वेश्चन अलग हो जाता है, या इंडस्ट्री का अलग हो जाता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। इंद्रजीत सिंह यूपी से ही हैं, तो वो 1.5-2 साल से मैन्युफैक्चरिंग का, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, यानी शर्ट बनाने का। तो उसमें वाइट भी है, कलर भी है। तो क्या है कि वो पैक करके देते हैं, जो अपनी जो शर्ट है पैक करके तब उसको देते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उनकी जो कहीं से उन्होंने सीखा या किसी ने बताया होगा, क्योंकि देखो दुनिया बहुत बड़ी है, गोल है दुनिया, और इसमें कहीं कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि उनको किसी ने मतलब जो मेथड बताया था, वो मेथड में उससे क्या है कि जो गारमेंट वो बेच देते थे, जो सेल हो चुका है, तो उसमें कंप्लेंट आती थी, वो कपड़ा फेडेड हो जाता था, यानी उसकी जो लुक है वो लुक ख़राब हो जाती थी। तो ऐसा होता क्यों है, होता क्या है, ये होता है हमारी नासमझी के कारण। कैसे कि दूध दही सब खाते हैं, लेकिन दूध कब खाना है, दही कब खाना है, इसका भी एक सिस्टम होता है, इसका एक वो मीटर होता है कि भाई कौन सी चीज़ को किसके साथ खा सकते हैं। और आप पहले दही खा लोगे ऊपर से दूध पी लोगे, या दूध पी लोगे ऊपर से दही खा लोगे, तो वो फटेगा ही फटेगा और आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे सुबह उठते सबसे पहले हम चले गए, सबसे पहले हमने मंदिर में पूजा करने चले गए, उसके बाद हम नहाने चले गए, और सबसे बाद हम अपने फ्रेश होने चले गए। उल्टा नहीं, कि जब तक हम किसी भी सिद्धांत को लेके नहीं चलेंगे तो उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। और आपको एक थोड़ी और बात बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी भाई मुझे गुरु कह के संबोधित करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं गुरु के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मैं आपके घर का एक तुच्छ मेंबर हूँ, छोटा बड़ा जो भी समझे, क्योंकि मैं उस लायक नहीं। गुरु तो बहुत महान होते हैं, वो जो आजकल जो गुरु बने हुए हैं ना, जो वो दुनिया भर के एक ढूंढो हज़ारों मिल जाते हैं। वो हकीकत में जो गुरु होते हैं, गुरु बहुत क्या ज्ञान का सागर होते हैं, और उनके दर्शन मात्र से ही जीवन हमारा कहते हैं उद्धार हो जाता है। तो क्या कि अपने विषय पे आते हैं, तो क्या कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपने मान लो कटिंग में क्या है कि आपने लेयर लगाई, लेयर लगाने के बाद में आपने उस पर पैटर्न रख के स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी है, आपने कटिंग की, मशीन से की। हाथ से करने के लिए कम पल्ले लगाने पड़ेंगे, मशीन से करने के लिए आप उस पर 50-60 पल्ले लगा सकते हो, कि मशीन की कैपेसिटी होती है कटिंग मशीन की। उसके बाद आपने उस पर नंबर लिख दिए चौक वगैरह किस से भी, या वाटर सेलेबल पेन से, जो कि पानी में निकल जाता है। तो क्या कि उसके बाद आपने उस पर नंबरिंग की। तो कई बार क्या कि पल्ले गलत उठ जाते हैं, वो बात दूसरी। इसके पीछे हमने एक वीडियो बनाई भी थी। तो क्या है कि
वहाँ से हमने वो स्टिचिंग के लिया, स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग होने के बाद में उसमें काज बटन होते हैं, जैसे काज और बटन। सबसे पहले उसमें काज होगा, काज होगा और उसके निशान लगाए जाएंगे, काज। और काज के बाद बटन होगा, यानी काज के हिसाब से ही उसमें निशान लगाया जाएगा पेंसिल का या वर्ड स्लेबल पेन से, तो उसका फिर बटन लगाए जाएंगे। और उसके बाद जब वो हमारा गारमेंट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसकी थर्ड कटिंग यानी धागा कटिंग होगी, जो एक्स्ट्रा धागा वो कटेगा। उसके बाद वो वॉशिंग में जाएगा। तो वॉशिंग में इस प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे मान लो वाइट गारमेंट है, वाइट गारमेंट में क्या कि आपने लिया सीधा उसको, आपके पास जो मशीन है, जैसे मशीन है तो मशीन में इतना पानी लें कि कपड़ा आज़ादी के साथ घूम सके। तो उसमें आपको क्या डालना, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं डालना, क्योंकि कारण क्या है कि आपका जो गारमेंट है बिल्कुल नया है, इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं। इसमें सिर्फ दिक्कत क्या हो सकती है, मशीन का ऑयल लग सकता है, उसकी हल्की फुल्की ग्रीस लग सकती है, हाथ के दाग लग सकते हैं या पेंसिल के दाग वगैरह, तो उसका भी अभी जिक्र करेंगे। तो आप इसमें कोई भी डिटर्जेंट, सॉफ्ट डिटर्जेंट डालें और कपड़े को 5-7 मिनट घुमाएं। उसके बाद उसको हाइड्रो करके, यानी हाइड्रो करके या निचोड़ के, निचोड़ना मतलब हाइड्रो करना, उसके बाद टेबल के ऊपर लेगा। टेबल पे लाने के बाद हमें क्या करना है कि उसकी स्पॉटिंग चेक करनी है कि कहीं दाग धब्बा हो। भाई जैसे मैंने बताया कि जो इसमें जैसे इंक के हैं या उसमें जो हमारा ऑयल के हैं या उसमें ग्रीस के हैं, उसके लिए अमाइल एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, पेंसिल के दाग है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आप स्टेनो यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डिटर्जेंट, सॉफ्ट डिटर्जेंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हार्ड केमिकल नहीं चलाना, सॉफ्ट केमिकल, क्योंकि कपड़ा हमारा बिल्कुल नवजात है, अभी बिल्कुल कहता है नवजात अभी पैदा हुआ, तो उसको हमें बिल्कुल सुरक्षित रखना है। तो उसके बाद हमारी स्पॉटिंग हो जाती है। जिसकी स्पॉटिंग की है कपड़ों की, उसको चाहे तो जो सॉल्यूशन आपने बना रखा था उसमें 1 मिनट चला सकते हैं, अन्यथा उन कपड़ों को लें और खंगालें पानी में। खंगालने के बाद में जो खंगालें, और उसके बाद आपको बाद में क्या किया आपने, जैसे 2 बार खंगाले, 2 बार खंगालने के बाद में आप क्या करें कि उसको, अगर आप हल्की सी टोन देना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको कोई ओ बी ए यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो नेचुरल है। और मान लो चाहते भी हैं तो नाम मात्र के लिए आप उसमें 2BA, O2BA यानी जो हमारी 2B है उसको यूज़ कर सकते हो। यानी जो हमारा 3 केमिकल होते हैं, 2BSHI, तो 2B यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हल्की मात्रा में बिल्कुल। उसके बाद इसको सुखा दें, और चाहे तो वो डिमांड होती है कि जो आपसे गारमेंट ख़रीदते हैं कि सॉफ्टनेस चाहिए, तो उस पर आप सिलिकॉन लगा सकते हैं। वाइट कपड़े का सिलिकॉन अलग होता है और कलर कपड़े का अलग होता है, ये ध्यान रखें। शॉर्पनर और सिलिकॉन दोनों अलग अलग चीज़ है। पेस्ट टाइप होती है और एक ट्रांसपेरेंट होती है। तो क्या है कि जो इसमें शॉर्पनर यूज़ करेंगे तो शॉर्पनर का जो रेशो होती है, जैसे आपने उसमें डाला है वेट ऑफ गारमेंट 4%, उसमें सिलिकॉन डाला जाएगा वेट ऑफ गारमेंट 2%, यानी कपड़े के वज़न के हिसाब से। यानी सीधी भाषा में बता दूं, मैं देसी आदमी देसी बता देता हूं कि 50 ग्राम आपने उसमें शॉर्पनर डाला है तो आप 25 ग्राम 20-25 ग्राम उसमें सिलिकॉन डालेंगे। और उसको और ज़्यादा प्रभावशाली करना और ज़्यादा उसको पावरफुल बनाना, तो उसके अंदर 2-4 ड्रॉप एस्टिक एसिड, यानी जिसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर होता है 2-3% का होता है, जो घर में खाने काम आता है। जो हमारे इंडस्ट्री में काम होता है उसके जो परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो 1-2 बूंद डालने के बाद में कपड़े में जो उसकी कहते हैं ना सॉफ्टनेस, यानी छूने में पता लगेगा बहुत सॉफ्ट है, सुखदाई, पहनने में सुखदाई। और वैसे और बाकी जो स्टार्च वाला जो फंडा है वो दूसरा, उसके ऊपर भी कई वीडियो पहले बनाई है और बनाएंगे। उसी तरह आता है कलर गारमेंट। कलर गारमेंट में क्या है कि कलर गारमेंट को करना है तो उसको आपने वाइट में, तो आप हो सकता है कि अगर आपको कपड़ा गंदा है तो आप उसमें सोडे की जगह एमोनिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर रंगीन कपड़ा करना, रंगीन कपड़ा अगर आपको पता लगा लाइट कलर का है वो गंदा हो गया, तो आप सोडे की जगह उसमें भी अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अमोनिया सोडे का ही एक स्वरूप है, लिक्विड, लेकिन क्या कि ये कपड़े को रूखापन नहीं देता।
यानी कहने का मतलब कपड़े को रूखापन नहीं देता ये। तो क्या कि आप उससे कर सकते हैं कि ईपोल टीपोल यूज ना करें, क्योंकि वो टीपोल वगैरह वो रफ एंड टफ कपड़ों के लिए होता है, ना कि इस टाइप के जो कपड़े पहनने वाले होते हैं उनके लिए। तो क्या कि आप उस पर कोई भी NID यानी नॉनिक लिक्विड सोप शैम्पू बेस होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कि ईजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कि मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जिनके आसपास जो केमिकल की दुकान है वो क्योंकि ईजी वगैरह महंगे पड़ते हैं, बाकी जो हमारे NID वगैरह वो इतना सस्ता पड़ता है, इससे बहुत सस्ता पड़ता है। तो आप वो करें। उसके बाद क्या है कि रंगीन कपड़ों को 2 बार खंगालें, या 2 बार खंगालने के बाद उसको एस्टिक एसिड के पानी में ज़रूर खंगालें। और वो गलती क्या कर रहे थे इंद्रजीत भाई साहब, क्या गलती कर रहे थे, सबसे पहले गारमेंट को वो एस्टिक एसिड और सिलिकॉन में डिप करते थे, उसके बाद वॉश करते थे। यानी जो बाद में करना है उसको वो पहले कर रहे थे, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है जो गारमेंट का वो उनको दिखाई दे रहा था कि ऐसे करने पे। और बाकी सिलिकॉन शॉर्पनर इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कि कपड़े को पहले आप वॉश करें, और वॉश करने के बाद और इस पर सोडा यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ना वाइट पे और ना आपको कलर पे। तो आप ये करें, और उसके बाद आप उसको चाहें तो खंगलाई में हल्का सा नाम मात्र के लिए ये एस्टिक एसिड से उसकी जो आखिरी जो खंगलाई होती है, 2 खंगलाई का, तीसरी खंगलाई में उसमें करें। और उसके बाद चाहे तो हल्का सा शॉर्पनर या सिलिकॉन उस पर यूज़ करें। और कपड़ा प्रेसिंग में भी प्रेस अपने आप भागेगी, क्योंकि क्या है बहुत चिकना हो जाता है कपड़ा। प्रेसमैन को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो प्रेसमैन भाई हमारे जहाँ 10 कपड़े करते हैं वो 12 कर देंगे, क्योंकि ये बेनिफिट होता है। तो क्या है दोस्तों, छोटी छोटी बारीकियों को हमें ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन अभी जो हमारे अभी तक जो सब्जेक्ट जो चला है वो चला है हमारा सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर, और अभी जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा इंडस्ट्री को छूता हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री एक महासागर है। और जो हमारा ये डाइक्लिंग वाला काम है ये एक छोटा लघु उद्योग है ये। तो क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको है, या तो बहुत जो छोटा है या मीडियम वाले को ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो क्या है कि उसको छोटा तो ये देखता है कि चलो काम कम है और कस्टमर भी उनके पास उसी टाइप के हैं, लेकिन जो मीडियम में जो फंसा हुआ है कि बीच का वो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि इधर पहाड़ और इधर पत्थर, तो क्या बीच में फंसा हुआ उसको दिक्कत है। ऐसे लोगों को लूटने के लिए, ऐसे भाई ऐसे बच्चों को लूटने के लिए जो हमारे ये ट्रेड चला हुआ है, इसमें मोबाइल के गूगल के ऊपर दुनिया भर का ये करो वो करो, 1 हफ्ते में ट्रेनिंग लेके आप बिल्कुल मास्टर बन जाओ कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, थोड़ा सा ठुमके लगाने सीख लिए तो कि हम हो गए कथकली करने लगे। तो ये जो है, बाकी जो बैंड बॉक्स वगैरह इस टाइप के जो बड़े डाइकलिंग उनके पास क्या है, उनके पास एक पूरा माहौल ही ऐसा होता है, और उनके पास हर एक चीज़ की सुविधा भी होती है। उनके पास नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, और उनके पास पूरी क्योंकि जो ओनर होते हैं, ओनर तो सिर्फ बैठते हैं, बाकी उसमें वर्कर हैं। उससे क्या है कि उन सबका भी घर चलता है। तो किसी भी इंसान को कि हम ये कह दें कि बिना देखे, क्योंकि हर एक ये दुनिया हर एक तरह की है इसमें, कि किसी को अच्छा बुरा कहने से पहले उसके जांचें परखें। क्योंकि क्या सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारे पास कोई गारमेंट आता है, कि हम जब तक गारमेंट को हम पहचानेंगे नहीं, किसी केमिकल को पहचानेंगे, उसकी अच्छा या बुराई क्या कर सकते हैं। तो क्या कि कहने मतलब ये है कि क्लीनिंग से पहले अपनी सोच को क्लीन करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या एक देसी, बिल्कुल कहते हैं देसी, बिल्कुल किसान परिवार से आता हूँ और किसानी भी करता हूँ। तो क्या है, एक छोटी कहते हैं रेह से लेके, कि जब साबुन नहीं होते, रेह से लेके नई टेक्नोलॉजी, जो ये जो बड़े भैया बैठे हैं ना, जो बीच में अलाली दलाली करने वाले, उनके कहते हैं ना पुश्तों को नहीं पता होगा। ये क्या है कि जो चीज़ सीखते हैं उस चीज़ को ये प्रमोट कर लेते हैं गूगल पे डाल के, हाँ जी ये है वो है। तो ये कि देखते सब हैं, लेकिन क्या कि शोर नहीं करना चाहते, कि पता ना लगे कि मैं भी। तो वो अपना एक फंडा है। बाकी दोस्तों
अब कोई भी कपड़े के विषय में आपका क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, आप बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि मैं आपका, आप मेरे हो, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, किसी टाइप की कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है। और काफ़ी भाई क्या कि एक दो बार जैसे फ़ोन में बात कर लेते हैं, तो वो क्या कि जब कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही चलता फिरता ऐरा गहरा है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल यहाँ इस दुनिया में क्या, ये पूरे इस पृथ्वी के ऊपर ये है कि कोई भी चीज़ अगर मान लो कठिनाई से मिलती है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, अरे ये तो ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपको लेस मात्र भी किसी चीज़ में, आप मेरी छोड़ो, कोई भी इंसान लेस मात्र भी आपके काम आता है तो उसको, उसे कृतज्ञ रहें, उसको दिल से एक सम्मान रखें। तो बाकी जो कपड़े का, तो क्लीनिंग का जो काम है, क्लीनिंग के काम की सबसे पहले प्रथमता यही होती है कि जब तक हमारे आचार विचार स्वस्थ साफ नहीं है तो हम क्लीनिंग कर ही नहीं सकते। बाकी क्या कि पैसा है तो आप ये मशीनें लगा दोगे, वर्कर इकट्ठे कर लोगे, वो बात दूसरी है, क्योंकि वो हो गया एक इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको अपनी सोच को बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। और 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ आपको भी करना पड़ेगा कि कुछ मैं और कुछ आप सब मिल के करेंगे, क्योंकि आपका काम भी मेरा, आपका परिवार भी मेरा है, आपके माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। तो क्या है कि इन चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल आप अपने कार्य को निसंकोच होकर करो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान रहे ना रहे, जो ये बिजनेस है ये अमर अजर है। हमारे गांव, शहर, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, देश ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे ये काम जब तक रहेगा जब तक एक भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर है तो ये, क्योंकि इसके बिना इंसान अधूरा। इंसान की पहचान आजकल क्या होने लगी है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा हो, कितना गुणवान हो, उसने कपड़े ऐसे पहन रखे, अरे ये तो ऐसे ही है, भिखारी टाइप। कपड़ों से ही जज करते हैं, कपड़ों से जज करते हैं, कपड़े हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी हमारी इज्जत को, हमारी मान सम्मान को बचाते हैं। उसकी अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल इस बिजनेस में फ्लॉप हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा बेशक कमा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक होता है नाम और एक होता है काम। काम तो सब करते हैं, लेकिन जब नाम कब होता है, जब हमारी क्वालिटी होती है। क्वालिटी से कि हाँ उसकी दुकान पे जाइए, 10 दुकान छोड़ के ना वहाँ जाइए, है तो जब ये होता है ना तो उस वो क्वालिटी से होता है, ना कि आपने बड़े बड़े बैनर लगा दिए, बड़े बड़े शोरूम बना दिए, उससे कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और आपको यहाँ पे अभी तक जो केमिकल बताए, मेरे पास 800 केमिकल हैं, और हो सकता है कि मैंने उसमें 40-42 केमिकल का जिक्र किया हो, तो उनका भी आएगा। और जो मार्केट में है या नहीं है तो कहाँ से उपलब्ध होंगे, क्योंकि मैं ना कुछ बेचता हूँ, ना मैं कमीशन इससे दूर रहता हूँ। मेरा सिर्फ काम होता है कि हमारे जो भाई, हमारे बच्चे, हमारी माता बहनें, हमारी जो गृहणियाँ हैं, उनके काम में हल्का सा भी, थोड़ा सा लेस मात्र भी थोड़ी सहायता कर सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत पुण्य समझूंगा। अपने आप को जो मैं चला रहा हूं अभी तक, जो 2-3 साल से, मैं समझूंगा ये सफल हो गया। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।